नहीं हुआ है। बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हमें मौजूद है, आरजे मॉल का मौजूद है। और अगर बात की जाए लवाकिन की, तो उनके अंदर गम और गुस्सा, उनकी तकलीफ़ का तो हम एहसास भी नहीं कर सकते। मतलब मैं ख़ुद साहिबा औलाद हूँ, ज़ाहिर है सभी की माँ बहनें भाई बेटे सब मौजूद होते हैं, लेकिन अब हम में इतना खौफ आ गया है नाज़रीन कि हम ये सोच रहे हैं कि अब हम मार्केटों का रुख ही ना करें। नहीं पता कि किस मार्केट में हम होंगे और इस तरह की कोई आग उस मार्केट को अपने लपेट में लेगी और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई बचाने नहीं आएगा। फायर ब्रिगेड का अमला आता है, हम हफ्ते की रात से देख रहे हैं, मुस्तकिल हम लम्हा ब लम्हा आपको कवरेज दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस साने के हवाले से। जो इस गुल प्लाज़ा, जिसे गुल प्लाज़ा कहा जाता था, यहाँ के सारे चिराग गुल हो गए और जिस तकलीफ़, जिस कर्ब से उनके लवाकिन जो यहाँ पे रोज़ आके बैठे हुए हैं कि शायद उनके लवाकिन की कोई इत्तला मिल जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है अब 4 रोज़ गुजर चुके हैं, तो ये उम्मीद तो बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी है कि कोई यहाँ से ज़िंदा बच के बाहर आएगा या कोई ज़िंदगी की सांस इस जो है ढेर के नीचे से निकल पाएगी। लेकिन बहरहाल मुआवज़े भी होते हैं, लेकिन बहरहाल वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है ये उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। लेकिन अब जो लवाकिन हैं वो यहाँ ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि उनको भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बात सही है कि देखें, कवरेज करने आए हुए जो मीडिया है वो तो अपना काम कर रहा है, सहाफ़ी अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो लवाकिन है ज़ाहिर है वो अपने प्यारों के लिए आए हुए हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ एटलीस्ट उनको मिल जाएँ। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे लोगों का जो रश हो जाता है, जो बिला फालतू में यहाँ लोग आके रश कर रहे हैं, तो उसमें जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी उनको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होता है। तो बहरहाल हम अपने चैनल के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे बिला फजूल में आ रहे हैं, सिर्फ एक तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ पे आके रश ना बढ़ाएं और यहाँ पे लोगों को अपना काम करने दें। बढ़ते हैं।